हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी प्रेपोजिशन हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun। यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, उसे ही पोजीशन या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी आप कह सकते हो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से दर्शाता है, उसे ही हम प्रेपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे विद का प्रयोग हम से या फिर के साथ के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने चाकू से केक काटा। मैंने चाकू से केक काटा, यहाँ पर प्रेपोजिशन विद आएगा। ठीक है, से के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तो मैंने चाकू से केक काटा, तो इसको हम बनाएंगे आई कट द केक विद आ नाइफ। आई कट द केक विद आ नाइफ। मैंने चाकू से केक काटा। ठीक है, के साथ के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हमेशा राम के साथ हूँ। मैं हमेशा राम के साथ हूँ, तो इसमें भी आपका प्रेपोजिशन क्या आएगा? विद आएगा। ठीक है, के साथ के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे आई एम ऑलवेज विद राम। आई एम ऑलवेज विद राम, यानी मैं हमेशा राम के साथ हूँ। नेक्स्ट है वाई। तो बाई का प्रयोग हम से या फिर द्वारा या फिर हम तक के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे किसी के द्वारा रोका गया। किसी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर द्वारा आए तो यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन क्या आएगा? वाई आएगा। तो हम इसको बनाएंगे आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन। आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। अब हम देखेंगे वाई का प्रयोग हम से के लिए कैसे करते हैं। जैसे जब भी हम किसी वाहन सफ़र करते हैं, जैसे मैंने बस से यात्रा की। मैंने बस से यात्रा की, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वाई का, यानी आई ट्रेवल बाई बस। मैंने बस से यात्रा की। वाई का प्रयोग हम तक के लिए करते हैं, यानी समय के साथ, तक। जैसे हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। टाइम दिया गया है सुबह से, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, तो हम इसको बनाएंगे वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। ठीक है, तो बाई का प्रयोग हम तक के लिए भी करते हैं और से के लिए और द्वारा के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इन। तो इनका प्रयोग हम कई जगह करते हैं। जैसे समय के लिए, समय के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, रोहन आधे घंटे में निकलेगा। रोहन आधे घंटे में निकलेगा, तो यहाँ पर देखो हम इनका ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रोहन विल लीव इन हाफ एन आवर। रोहन विल लिव इन हाफ एन आवर, यानी रोहन आधे घंटे में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। और इनका प्रयोग हम जगह के लिए भी करते हैं। जैसे कोई बड़ा शहर हो या फिर राज्य हो, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसको हम बनाएंगे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और इनका प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए भी करते हैं। जैसे हमने ये किताब में पढ़ा। हमने ये किताब में पढ़ा, तो किताब यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु है। तो हमने ये किताब में पढ़ा, हम इसको बनाएंगे वी रीड इट इन द बुक। वी रीड इट इन द बुक, यानी हमने ये किताब में पढ़ा। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर या फिर में। हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पर या फिर में। देखो एट का प्रयोग हम छोटे स्थानों के लिए करती है। ठीक है, जैसे वो एक होटल में रुका। वो एक होटल में रुका, तो यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। अगर इनका भी आप प्रयोग करते हो तो वो गलत नहीं है। ठीक है, स्टेड एट अ होटल। ही स्टेड एट अ होटल, वो एक होटल में रुका। मेरी माँ घर पर है। मेरी माँ घर
पर है तो इसको हम बनाएंगे माई मदर इज़ एट होम, ठीक है। पर यहाँ पर तो कैसे बनाएंगे, माई मदर इज़ एट होम, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से, ठीक है। तो ऑफ का ओ डबल एफ वाला ऑफ है, ठीक है, ओ डबल एफ वाला ऑफ है यहाँ पर। तो ऑफ का मतलब होता है से, यानी किसी सतह से अलग होने में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर जो है वो पेड़ की सतह से अलग हुआ, ठीक है। बंदर पेड़ से कूदा तो हम इसको बनाएंगे मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा, समझ आ गया। ऐसे ही अगला है फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग हम से के लिए करते हैं, यानी किसी जगह से या फिर किसी समय से, ठीक है, उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी किसी कोई जगह का नाम है ये दिल्ली, ठीक है। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, इसको हम बनाएंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, ठीक है। किसी समय से, यानी किसी समय से अगर दिया गया हो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल से काम करूँगा, मैं कल से काम करूँगा, तो देखो यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी कल से, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है सेंस। सेंस का प्रयोग हम शे के लिए करते हैं, यानी कोई अगर हमें निश्चित टाइम दिया गया है तो वहाँ पर हम सेंस का प्रयोग करते हैं। ये बात जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे वहाँ पर भी ये बात आपको बताई गई थी कि सेंस का प्रयोग हम निश्चित टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो सेंस का प्रयोग कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा रोहन 4 बजे से घूम रहा है, रोहन 4 बजे से घूम रहा है, तो इसको हम बनाएंगे रोहन हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock, रोहन हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधा दोपहर से रो रही है, देखो यहाँ पर भी से आया, ठीक है। राधा दोपहर से, यहाँ पर एक निश्चित टाइम दिया गया कि दोपहर से रो रही है, तो यहाँ पर भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे राधा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, राधा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, राधा दोपहर से रो रही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।